जय श्री राम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। इससे पहले अपन ने बात करी थी एक्सरसाइज 5.1 की। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 की। तो एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने से पहले बहुत ही छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपन उसको कवर करेंगे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। देखो, पहले आपको ये चैप्टर हार्ड लगा, फिर आपको इजी लगने लगा, अब तो आपको इसमें मजा आने वाला है कि वाह सर बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजा आ रहा है, क्वेश्चंस और करो। ठीक है, तो अपन पहले टॉपिक करते हैं। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक का नाम क्या है? nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? nth टर्म ऑफ एपी। अब देखो, अपन a1 को क्या कहते हैं? a1 क्या होता है? a होता है। a1 क्या होता है? a होता है। वैसे a2 क्या होता है? a2 को अपन क्या लिखते हैं? a प्लस d लिखते हैं। a2 को अपन क्या लिखते हैं? a प्लस d लिखते हैं। अच्छा, मैं a2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? a2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? a प्लस 2 माइनस 1 d ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कुछ गलत तो है नहीं। पीछे क्या रह जाएगा? a प्लस d रह जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 ही रह जाएगा। और a3 क्या लिखते हैं अपन? a3 क्या लिखते हैं? a प्लस d लिखते हैं। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? a प्लस 3 माइनस 1 d ऐसे लिख सकता हूँ ना? ऐसे लिख सकता है। वैसे ही a4 को अपन क्या लिखते हैं? a प्लस d लिखते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस 4 माइनस 1 d लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना? बहुत कोई ऐसी चीज नहीं है, पूछ रहा हूँ, नॉर्मल चीज है कि लिख सकता हूँ ना। ठीक है, वैसे ही a5 अपन क्या लिखते हैं? a प्लस, अच्छा यहाँ पे सारी डी में, यहाँ पे 2d होता है, यहाँ पे 3d होता है, सारी जगह d लिख दिया। a प्लस a5 क्या होता है? a प्लस 4d होता है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ a प्लस 5 माइनस 1d ऐसे भी लिख सकता हूँ। वैसे ही अगर मान लो तुमको दे दे कि a50 लिखो, a50 लिखो, तो तुम क्या लिख सकते हो? a प्लस 50 माइनस 1d भी लिख सकते हैं ना। जब अपन a5 को a प्लस 5 माइनस d लिख सकते हैं, तो अपन a50 को a प्लस 50 माइनस 1d भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर तुम्हें कहते 8000 लिखो, 8000 लिखो, तो तुम क्या लिखोगे? a प्लस 1000 माइनस 1d भी लिखोगे। ऐसे भी लिख सकते हो, लिखोगे ना? वैसे ही अगर तुम्हें कहते कि तुम लिखो a3000 लिखो, a3000 लिखो, तो तुम क्या करोगे? a प्लस 3000 माइनस 1d कर दोगे ना? वैसे ही अगर तुम्हें मान लो कहते कि an लिखो, a की nth टर्म लिखो, तो तुम क्या लिख दोगे? a प्लस n माइनस 1d लिख देंगे अपन। क्या लिख देंगे अपन? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, आ रहा है समझ? कुछ और नहीं है। a1 क्या होता है? a होता है। a2 क्या होता है? a प्लस d होता है, जिसको अपन a प्लस 2 माइनस 1d भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1d है ना, यहाँ पे 1d है तो 2 माइनस 1d हो जाएगा, पीछे तो 1 ही रह जाएगा। a प्लस 2d होता है, तो a प्लस 3 माइनस d भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही चलते चलते अपन को जब nth टर्म निकालनी है, तब अपन क्या लिख सकते हैं? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब ये तो फॉर्मूला है अपने पास, ये बहुत ही कमाल का फॉर्मूला और बहुत इजी फॉर्मूला है। इससे अपन क्या कर सकते हैं? इससे आप AP की कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हो। इससे आप AP की कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हो। इससे आप AP की कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आगे समझ। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए अपन क्या करते हैं? एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मानो अपन को एक AP दे रखी है। AP अपन मान लेते हैं 2 4 6 8 10 डैश। ठीक है, अब अगर अपन को कहते हैं कि आप
1000 की टर्म फाइंड करो। कौन सी टर्म फाइंड करो? 8000 की टर्म फाइंड करो। तो अब इसको ऐसे लिखते थोड़ी जाओगे कि अब यहाँ पे 12 आएगा, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। ऐसे कब तक निकलेगा? निकल ही नहीं सकता। ठीक है, निकल तो सकता है, मतलब कब तक ले जाओगे? तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे। अपन अभी हमने फॉर्मूला कौन सा बनाया था? an equals to a plus n minus 1 d। ये फॉर्मूला अपन ने nth टर्म फाइल निकालने के लिए करा था। अब इसमें n क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है? an equals to a plus n minus 1 d। अब इसमें n क्या है? 1000 है। ठीक है, a क्या है? 2 है। a क्या है? 2 है प्लस n 1000 माइनस 1 d। ठीक है, अब d भी क्या है? अपन d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। तो 4 में से 2 गया, अगला माइनस पिछला, 4 में से 2 गया, 2 बच गया। ठीक है, d क्या आ गया? 2 आ गया। अब 8000 क्या हो गया? 2 प्लस 999 मल्टीप्लाई बाय 2, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा? 2 प्लस ये हो जाएगा आपके 18 8 1 18 19 9 1 20। ये क्या हो जाएगा आपके? 1998। तो ये क्या हो गया? 2 प्लस 1998 हो गया। तो इधर क्या आ गई वैल्यू इसकी? 2000 आ गई। क्या वैल्यू आ गई? 2000 आ गई। ठीक है, आगे समझ। बहुत ही आसान फॉर्मूला था, बहुत इजी है। अब अपन आगे देखते हैं। तो अब अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको a दे रखा है, d दे रखा है, n निकालना है। और इसमें क्या पूछ लिया? an पूछ लिया। फिर आपको a दे दिया, n दे दिया, an दे दिया और d पूछ लिया। फिर आपको d दे दिया, n दे दिया, an दे दिया और n पूछ लिया। ऐसे करके दो और है। तो अपन इसका फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? a दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 7। d दे रखा है आपको 3 दे रखा है और n दे रखा है आपको 8। और पूछा गया इसने an पूछा है। पूछा गया है an पूछा है। ठीक है, तो अपन अभी n, ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है अपन को? a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है और an दे रखा है। ठीक है, तो अभी अपन ने n टर्म का फार्मूला पढ़ा था। तो फार्मूला क्या था? an equals to a plus n minus 1 d। ठीक है, a plus n minus 1 d। a अपन को निकालना है। ठीक है, a फर्स्ट टर्म अपन को क्या दे रखी है? 7 दे रखी है, प्लस n अपन को क्या दे रखा है? 8 दे रखा है, माइनस 1 इन ब्रैकेट d अपन को क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये 7 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या हो गया? 7 प्लस 21। आंसर an क्या आ गया आपके पास? 28 आ गया। an क्या आ गया? 28 आ गया। an क्या आ गया? 28 आ गया। ठीक है, इसी तरह अपन इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका? थर्ड पार्ट में अपन को क्या क्या गिवन है? थर्ड पार्ट में अपन से a इसने पूछा है। ठीक है, d अपन को दे दिया 3 माइनस का और n अपन को दे दिया 18 और an इसने अपन को दे दिया माइनस का 5। an अपन ने इसको दे दिया माइनस का 5। ठीक है, आ रहा है समझ। अब फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब an अपने पास क्या गिवन है? an अपने पास इसमें क्या गिवन है? an क्या है? माइनस 5 इक्वल्स टू a अपन को निकालना है, a प्लस n क्या है? 18 माइनस 1 इन ब्रैकेट d क्या है? माइनस का 3। तो माइनस 5 इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या हो गया? माइनस 5 इक्वल्स टू a प्लस 17 3 का कितना हो जाएगा? 17 3 का कितना हो जाएगा? 1 और ये 51 हो जाएगा। 17 3 का 51। ठीक है, अब ये प्लस का 51, ये माइनस का 51 होगा। माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना
-3 को +17 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 51 हो जाएगा। ये माइनस का 51 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 51 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू -5 प्लस 51, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, a क्या आ जाएगा अपने पास, 51 में से 5 गए तो क्या बच गया, 46 बच गया। ठीक है, आगे समझ, 2 पार्ट आपको करा दिए, 3 पार्ट रह गए, तो अपने आप ट्राई करना बहुत इजी है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो अब आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30th टर्म ऑफ द एपी इज, ठीक है, तो एक आपको एपी दे रखी है 10 7 4, ठीक है, इसकी आपको 30th टर्म निकालनी है। 30th टर्म मतलब क्या होगा, अपन को n गिवन दे दिया, n गिवन दे दिया तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट आंसर कैसे निकालेंगे, अपन को a गिवन है, ठीक है, एपी लिख लेते हैं अपन पहले। अपन को एपी क्या दे रखी है, एपी दे रखी है अपन को 10 7 4, ठीक है। तो अब एपी है तो a क्या हो गया, इसमें 10 हो गया, ठीक है। n अपन को इसमें दे दिया, n क्या दे दिया इसमें अपन को 30 दे दिया, ठीक है। अब n a अपन के पास है, n इसने दे दिया। अब d क्या हो जाएगा, इसमें d क्या होता है, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, तो अगला माइनस पिछला क्या हो जाएगा, 7 - 10 क्या हो जाएगा, 7 - 10 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या पूछिए अपन से, 30 टर्म पूछिए, मतलब nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। तो a 30 पूछा है इसने अपन से, a इसमें क्या दे दिया अपन को, 10 दे दिया, प्लस n इसमें अपन को क्या दे दिया, 30 दे दिया, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। अब अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a 30 इक्वल्स टू a 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है, a -3। तो अब a 30 क्या हो जाएगा, a 30 क्या हो जाएगा, 10 प्लस ये 29 को आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 के 6 2 87। ये माइनस का 3 29 से मल्टीप्लाई क्या होके माइनस का बन जाएगा, तो 10 - 87 हो जाएगा। तो a 30 क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस होके क्या बन जाएगा, माइनस का 77। इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 77 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th टर्म, इसमें अपन से क्या पूछ ली, 11th टर्म पूछ ली, एपी क्या गिवन है, -3 -1/2 2, ठीक है। अब एपी इसमें अपन को क्या दे दी, इसमें एपी क्या दे दी, इसमें अपन को -3, -1/2, -2, ठीक है। तो अब इसमें a अपन को क्या दे दिया, -3 दे दिया, n इसमें अपन को क्या दे दिया, 11 दे दिया, ठीक है। अब क्या अपन को d निकालना है, तो d के लिए क्या करेंगे, अगला माइनस पिछला, तो -1/2 -3, ठीक है। तो ये एलसीएम ले लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, -1 माइनस इन ब्रैकेट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। डी क्या आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a11 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो a11 इक्वल्स टू a क्या दे दिया अपन को, -3 प्लस n अपने पास है 11 माइनस 1, d क्या आ गया, -5/2 आ गया, ठीक है। तो a11 क्या आ गया, -3 प्लस ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -5/2। अब इस 2 से ये 5 10 कट जाएगा, 5 टाइम्स, इस 2 से ये 10 कट जाएगा ना 5 टाइम्स, ठीक है। तो अब पीछे क्या बच जाएगा, a11 इक्वल्स टू -3। अब ये -5 प्लस 5 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, +5 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 5 5 का 25। तो अब ये -3 और -25 क्या हो जाएंगे, माइनस का 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस होके 28 आ जाएगा। आ गया समझ, हो गया, ठीक है। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब अपन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर
3 करेंगे, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, ठीक है। ये फॉलोइंग एपीज दे रखी है, इसकी दो बॉक्सेस में मिसिंग टर्म है, ये फाइंड करनी है अपन को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, a दे रखा है, 26 दे रखा है, और अपन को बीच वाली a2 फाइंड करना है। अगर अपन को d दिया हुआ होता तो अपन सीधा कर देते, अगला माइनस पिछला करके क्या आ जाता, d से आ जाती, पर अपन को दे नहीं रखा तो अपन क्या कर लेते हैं, a तो अपन को क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। ये an हो सकता है ना, ये यहाँ पे खत्म हो रही है, ये भी यहाँ पे खत्म हो रही है, तो ये an हो सकता है ना, an अपने पास क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और an आ कितने नंबर पे रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, तो n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। an क्या हो जाएगी, nth टर्म तो हो जाएगी 26, ठीक है। और ये आ कितने नंबर पे रहा है, 26, a 3 पे आ रहा है ना, तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, सीधा फार्मूला लगा देते हैं जो अपन अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। an क्या निकाल लिया अपन ने, 26 निकाल लिया, इक्वल्स टू a क्या निकाल लिया अपन ने, 2 निकाल लिया, ठीक है। फिर 2 प्लस फिर n क्या निकाल लिया अपन ने, 3 निकाल लिया, माइनस 1 d, ठीक है। अब d अपन को पता नहीं, यहां से अपन d फाइंड कर लेंगे, तो 26 इक्वल्स टू 2 प्लस 2d हो जाएगा, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 को d से मल्टीप्लाई करोगे तो 2d हो जाएगा। अब 2d क्या हो जाएगा, 2d इक्वल्स टू ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 26 माइनस 2, तो ये क्या हो गया, 2d इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। तो d क्या आ जाएगा, d क्या आ जाएगा, 24/2, तो क्या आ गया, इससे ये कट जाएगा 12 टाइम्स, तो d क्या आ जाएगा अपने पास, 12 आ जाएगा, d अपने पास 12 आ गया। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अपन को अगर a2 निकालना है, तो a2 अगर अपन को निकालना है तो अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं, a1 प्लस d भी तो कर सकते हैं, a1 प्लस d भी तो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे देख लो, कॉमन डिफरेंस d होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को अपन d लिखते हैं, तो d क्या होता है, a2 माइनस a1 भी तो होता है, अगला माइनस पिछला होता है, तो ये माइनस का a1 इक्वल्स के इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, a2 बच जाएगा, और ये माइनस a1 इधर जाके प्लस का होके क्या बना देगा, a1 प्लस d बना देगा, ठीक है। यही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी है जो आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। अब a2 अपन को फाइंड करना है, a2 अपन को फाइंड करना है, a अपन को क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, a अपन को क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, प्लस d अपन ने निकाला है 12, d क्या निकाला है 12, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 की वैल्यू हो जाएगी 14, a2 की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई, ठीक है। आगे समझ, ऐसे अपन अब क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, अब सेकंड पार्ट में अपन को a नहीं दे रखा, a2 दे रखा है अपन को, a तो दे नहीं रखा पर a2 दे रखा है, a2 का अपन को क्या दे रखा है, 13 दे रखा है, ठीक है। a3 नहीं दे रखा, और 3 दे, और इससे क्या मान लूं मैं, an मान लूं, an क्या दे रखा है अपन को, 3 दे रखा है, an क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो n क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, 3 कितने टर्म पे आ रहा है, 4, तक a4 पे आ रहा है, a1 a2 a3 और a4, तो n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या अपन से, एक तो a पूछा है, और क्या पूछा है, a3 पूछा है, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला क्या यूज करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो an अपन को क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। a अपन को निकालना है, प्लस n अपन को क्या दे रखा है, 4 माइनस 1 d दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू a प्लस 3d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू a प्लस 3d हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू a प्लस 3d हो जाएगा। इससे क्या मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, ये क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, तो उसमें अपन क्या करेंगे, अब अपन a1 के लिए देखते हैं, a1 के लिए अपन an अपन क्या मान लेंगे, 13 मान लेंगे, an क्या मान लेंगे अपन, 13 मान लेंगे, ठीक है। और फिर अपन को an अपन ने 13 मान लिया, तो n क्या हो जाएगा,
n क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, n2 हो गया। अब अपन को निकालना है a1 निकालना है, a1 निकालना है और a1 अपन को क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन वापस फॉर्मूला लगाते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, n माइनस 1 d। अब an अपन में क्या है 13 है, a अपन को निकालना ही है, प्लस n क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस 1 d हो जाएगा। ठीक है, अब 13 इक्वल्स टू a प्लस d हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 रह जाएगा, 1 को d से मल्टीप्लाई करोगे तो d हो जाएगा। इसे क्या मान लेंगे अपन इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे अपन इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं अपन। ठीक है, याद है ना वो चैप्टर पढ़ रखा है लीनियर टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो उसमें क्या करेंगे अपन सेकंड दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो अपन क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं 1 से, तो सेकंड इक्वेशन माइनस 1 कर देते हैं। तो अपन को इक्वेशन क्या दे रखी है 3 माइनस 3 इक्वल्स टू a प्लस 3b, और इधर क्या हो जाएगा अपने सेकंड इक्वेशन क्या है 13 इक्वल्स टू a प्लस d। अब अपन इसको माइनस कर देंगे सारों को, तो ये इसमें से 3 में से 13 गया तो क्या बच गया माइनस का 10 बच गया, इक्वल्स टू a प्लस का a माइनस का a कट गया, 3d में से d गया तो क्या बच गया 2d बच गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई, ये प्लस का तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 आ गई। ठीक है, d की वैल्यू 5, तो d निकाल दिया अपन ने -5, तो अब अपन को क्या निकालना है a निकालना है और a3 निकालना है। तो अपन क्या करेंगे d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 कर देंगे, a2 माइनस a1 कर देंगे, तो ये प्लस का a2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b माइनस a2 a b माइनस a2 इक्वल्स टू माइनस a1। d क्या निकाला है अपन ने माइनस का 5, a2 क्या है -13 है, तो -13 इक्वल्स टू माइनस a1। तो -5 -13 होके क्या बन जाएगा -5 -13 -18 बन जाएगा, इक्वल्स टू माइनस a1। माइनस से माइनस कर दिया तो a1 क्या आ गया अपने पास 18 आ गया, a1 क्या आ गया 18 आ गया। इसी तरीके से अपन a3 निकाल लेंगे, तो a3 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे d इक्वल्स टू a4 माइनस a3 करेंगे, a3 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे d इक्वल्स टू a4 माइनस a3 करेंगे, तो ये इधर चला जाएगा, तो d इक्वल्स टू d माइनस a4 इक्वल्स टू माइनस a3। ठीक है, d इक्वल्स टू a4 माइनस a3, तो क्या हो जाएगा d अपने पास क्या है माइनस का 5 माइनस a4 क्या है 3 है, इक्वल्स टू माइनस a3, तो -8 इक्वल्स टू माइनस a3 क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो a3 क्या आ गया 8 आ गया, a3 क्या आ गया 8 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट मैंने आपको करा दिए, कुछ 2-3 पार्ट हो रहे हैं वो अपने आप ट्राई करना, बहुत आसान है। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ एपी, एक एपी दे रखी है जिसकी कौन सी टर्म जो क्या होगी 78 टर्म कौन सी होगी। तो इसका मतलब अपन को एक एपी दे रखी है 3 13 18 और पूछा गया है कि कौन सी टर्म मतलब n की वैल्यू क्या होगी जब 78 हो। ठीक है, तो इसने अपन को क्या दे दिया a दे दिया, a क्या दे दिया इसने अपन को 3 दे दिया। ठीक है, d दे दिया, d के d अपन निकाल लेंगे तो क्या होता है अगला माइनस पिछला, तो 8 माइनस 3 5, b क्या आ गया 5 आ गया, a इसने अपन को दे दिया an क्या हो गया 78 हो गया, an क्या हो गया 78 हो गया। तो इसने अपन से पूछा गया है n पूछा है, अब अपन फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 b। an क्या है 78 इक्वल्स टू a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 b क्या है 5, तो 78 इक्वल्स टू 3 प्लस 5n माइनस 1। 5 को n से करोगे तो 5n हो जाएगा, 5 को माइनस 1 से करोगे तो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 5 और प्लस का 3 क्या हो गया माइनस का 2 हो जाएगा, तो 78 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 5n हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 5n हो जाएगा। अब ये माइनस का 2 इक्वल्स के अंदर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 5n इक्वल्स टू 78 माइनस
का -2 इधर जाके प्लस कर हो गया +2, तो 5n इक्वल्स टू 80। तो अब n ये मल्टीप्लाई में 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80/5। तो ये इससे कह दिया कितने टाइम चला जाएगा 1 टाइम, और ये 16 टाइम, तो n क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है, n क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। आगे समझ। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब दो एपीज दे रखी है, उसमें अपन को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, एक ही बात है भाई, जैसे देखो कान से ऐसे पकड़ो, चाहे घुमा के ऐसे पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है ना, वैसे ही इसमें भी अपन को निकालना n ही है। एक ही क्वेश्चन दो पार्ट्स में दिया अपन को। ठीक है, तो अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, तो फर्स्ट इन्होंने बोला है एक एपी दे रखी है 7, 13, 19 और 205। बीच में टर्म्स थी डी नहीं, और ये अपन को an दे दिया 205। तो a अपन को इन्होंने क्या दे दिया 7 दे दिया, d अपन निकाल लेंगे, d कैसे निकाल लेंगे, अगला माइनस पिछला, तो 13 माइनस 7 क्या आ गया 6 आ गया, और a इन्होंने अपन को क्या दे दिया 205 दे दिया। ठीक है, अब अपन फार्मूला लगा देंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। n अपन को इसमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है अपन को n फाइंड करना है। तो अब इसमें अपन फार्मूला क्या लगा देते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, an क्या है 205 है, an 205 है, a क्या है 7 है, प्लस n निकालना है -1, d क्या निकालना है अपन ने 6 निकाला है, तो 205 इक्वल्स टू 7 प्लस 6n माइनस 6 हो जाएगा, 6n माइनस 6 हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा 205 इक्वल्स टू ये प्लस का 7 ये माइनस का 6 होके क्या हो जाएगा -1, और प्लस माइनस माइनस होके क्या बच जाएगा प्लस का 1 बच जाएगा, प्लस 6n। अब ये प्लस का 1 इक्वल्स के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6n इक्वल्स टू 205 माइनस 1, तो 6n इक्वल्स टू 204। तो n क्या आ जाएगा 204/6। तो इससे ये काट देंगे तो अपन क्या आ जाएगा 18 आता है, 3 टाइम्स 2 इसके पास गया 24 आता है 4 टाइम्स, तो n क्या आ गया 34 आ गया, n क्या आ गया 34 आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ गया 34। तो अब अपन कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में अपन को ये क्या दे रखी है 18, 15, 1/2, 13 और -47। तो इसको अपन सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। तो 18, 31/2 हो जाएगा, 2 को 15 से करोगे तो क्या आ जाएगा 30, 30 प्लस 1 31/2, 13 और -47 माइनस का। अब इसमें अपन को क्या दे दिया a दे दिया 18, d अपन निकाल लेते हैं 31 माइनस 2, a2 अगला माइनस पिछला -18। तो ये क्या आ जाएगा 2 इन नीचे आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 गया तो मल्टीप्लाई 1, तो 31 माइनस 1 की टेबल में 2 टाइम, और ये 2 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 36 आ जाएगा। तो d क्या आ जाएगा अपने पास माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, और इसमें अपन को an दे रखा है, an क्या दे रखा है अपन को माइनस का 47। अब अपन को फार्मूला लगा देंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो an क्या है माइनस का 47 है, an क्या है माइनस का 47 है, a क्या है 18 है, प्लस n अपन को निकालना है -1, d अपन ने अभी निकाला ही है माइनस का 5/2। ठीक है, अब -47 इक्वल्स टू 18 माइनस 5n, 18 माइनस 5n/2 हो जाएगा, और माइनस प्लस होके 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इनका फिर से एलसीएम ले लेंगे ना। अब अपन इनका फिर से एलसीएम लेके क्या करेंगे माइनस का 47 इक्वल्स टू नीचे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 1 की टेबल में 2
2 टाइम्स और 2 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस ये क्या रह जाएगा, माइनस का 5 नहीं रह जाएगा, प्लस ये 5 ही रह जाएगा। ठीक है, ये क्या रह जाएगा 5 ही रह जाएगा, ये 5 का 5 रह जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 2 1 टाइम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5। ठीक है, अब अपन इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे आगे, माइनस का -47 इक्वल्स टू ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में था इक्वल्स के इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 36 प्लस का और ये प्लस 5 ऐड होके क्या बन जाएंगे 41 बन जाएंगे, माइनस 5n, माइनस क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। तो 47 का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 94 आ जाएगा, माइनस 94 इक्वल्स टू -94 = 41 माइनस 5n। अब ये प्लस का 41 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा -94 माइनस 41 इक्वल्स टू -5n। तो ये ऐड होके क्या बन जाएगा 4 और 1, ये क्या बन जाएगा माइनस का 135 हो जाएगा। 94 में 41 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 135 हो जाएगा इक्वल्स टू -5n। अब ये माइनस से माइनस कट गया, ये प्लस 5 मल्टीप्लाई का इक्वल्स के इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 135 डिवाइड बाय 5। अब इसको इससे काट दो तो 5 से 135 कितने टाइम जाएगा 10 आता है, 2 टाइम्स 3 35 आता है 7 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 आ जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 आ जाएगी। ठीक है, आ गया समझ। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द AP 11 8 5 और 2। अपन को चेक करना है तो -150 है वो AP की टर्म है या नहीं है। तो अपन ये कैसे पता करेंगे, a की तरह का n निकालो, n अगर 150 आ गया तो AP की टर्म है वरना नहीं है। तो n निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो अब इसमें a अपन को क्या दे दिया 11 दे दिया, d अपन निकाल लेंगे, d कैसे निकालेंगे, अगला माइनस पूछा a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 8 है माइनस a1 11 कर देंगे तो d क्या आ गया -3 आ गया, और इसमें an क्या हो जाएगा -150 हो जाएगा। ठीक है, तो अब an की वैल्यू पुट कर देंगे -150 इक्वल्स टू a की वैल्यू पुट कर देंगे 11 प्लस n अपन को निकालना है तो n -1 d अपन ने क्या निकाला है -3 निकाला है। तो अब ये क्या हो जाएगा -150 इक्वल्स टू 11 प्लस क्यों माइनस कर दो, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा, माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा माइनस का 150 इक्वल्स टू -150 ये 11 प्लस का 11 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 11 प्लस का 3 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 माइनस 3n। अब ये प्लस का 14 इक्वल्स किधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -150 माइनस 14 इक्वल्स टू -3n। अब 150 में से 14 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 146 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 1, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -164 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -164 हो जाएगा इक्वल्स टू -3n आ जाएगा, इक्वल्स टू -3n आ जाएगा। -150 और -14 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होके क्या आ जाएगा माइनस का 164 आ जाएगा। तो अब ये माइनस से तो माइनस कट गया, अब ये 3 मल्टीप्लाई में इक्वल्स के इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 164 अपॉन 3। तो n की वैल्यू क्या आ रही है 164 अपॉन 3 आ रही है, तो ये 150 तो आ ही नहीं, इसको फिर भी अपन डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगी 15 आएगा 5 टाइम्स, 14 × 12 आएगा 4 टाइम्स, पॉइंट लगेगा, फिर क्या आएगा ये आगे चलता रहेगा, तो ये क्या आएगा 54 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ये तो होएगा ही नहीं, ये n की वैल्यू नहीं है, मतलब ये AP की टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो ये टोटल डिवाइड कर देते तो क्या आ जाएगा 5 14 में 12 आता है 4 टाइम्स, पीछे क्या बच गया 2 बच गया 0 6 टाइम 54.6 आ रहा है।
ये 150 माइनस का 150 आया नहीं है, तो ये क्या है 80 की टर्म है ही नहीं। ठीक है, आगे समझ। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। क्या कह रहा है, आपको 31st टर्म फाइंड करनी है एपी की, जिसकी 11th टर्म तो क्या है 38 है और 16th टर्म क्या है 73 है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन 11th से और 16th से क्या कर लेंगे, a और d निकाल लेंगे। 31st टर्म निकालने के लिए अपन को a और d पता होना चाहिए, अपन को कोई गिवन नहीं है, तो अपन 11th टर्म से और 16th टर्म से क्या निकाल लेंगे, a और d निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, a11 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d होता है। तो a11 क्या है 38 है, a11 क्या है 38 है, इक्वल्स टू a अपन को निकालना है प्लस n क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 d हो जाएगा। ठीक है, तो 38 इक्वल्स टू a प्लस 10 d हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। वैसे अपन 16 टर्म का निकाल लेते हैं, तो अगर अपन a16 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब a16 क्या दे दिया इसने 73 दे दिया, a16 क्या दे दिया 73 दे दिया, इक्वल्स टू a प्लस 16 माइनस 1 d। तो 73 इक्वल्स टू a प्लस 15 d हो जाएगा, a प्लस 15 d हो जाएगा। तो ये क्या होगी अपने पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कर देंगे अपन 73 इक्वल्स टू a प्लस 15d, और ये इक्वेशन क्या बनी थी अपन ने 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d। ठीक है, ओके हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो इसमें 73 में से 38 जाएगा तो क्या बच जाएगा 35 बच जाएगा। ये प्लस का है माइनस का ये कट गया, 15d में से 10d गया तो क्या बच गया 5d बच गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, d की वैल्यू 7 आ गई। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके अपन a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, d की जगह 7 पुट कर दिया अपन ने, तो ये क्या हो गया 38 इक्वल्स टू a प्लस 70 हो जाएगा। तो a क्या हो जाएगा 38 माइनस 70, a इक्वल्स टू माइनस 32। a क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू माइनस 32 हो जाएगा। आगे समझ। अब अपने पास a आ गया, अपने पास d आ गया, तो अपन को निकालना क्या है 31st टर्म निकालनी है। तो 31st टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे a31 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, a31 अपन को फाइंड करना है, a अपन ने क्या निकाला है माइनस का 32 निकालना है, प्लस n क्या है n क्या है 31 है, माइनस 1 d। d क्या निकाला है अपन ने, d क्या निकाला है अपन ने 7 निकाला है, d क्या निकाला है 7 निकाला है। तो a31 इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a31 इक्वल्स टू माइनस का 32 प्लस 210। तो a31 क्या आ जाएगा, a31 क्या आ जाएगा 178। 210 में से 32 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 178 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एफपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। एक एफपी दे रखी है अपन को जिसकी लास्ट टर्म क्या है 50 है, 50 टर्म तक वो है, तो उसकी वो 50 उसकी क्या हो जाएगी लास्ट टर्म हो जाएगी, और उसकी थर्ड टर्म क्या दे रखी है 12 दे रखी है, और लास्ट टर्म क्या दे रखी है 106 दे रखी है, और पूछ क्या रहा है 29 टर्म पूछ रहा है। तो लास्ट टर्म मतलब क्या हो गया 50 टर्म हो गया। अब a और d अपन को दिया नहीं, तो अपन थर्ड टर्म से और 50 टर्म से a और d निकाल लेंगे पहले, और फिर उसके बाद करेंगे क्या करेंगे 29 टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा
a3 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d होता है, ठीक है, होता है। तो a3 अपन को क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, a क्या अपन को फाइंड करना है, n क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 और d अपन को फाइंड करना ही है। तो 12 इक्वल्स टू a प्लस 2d हो जाएगा। ये क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अपन a50 की निकाल लेंगे, a50, तो a50 अपन को क्या दे रखा है 106 दे रखा है, a50 क्या दे रखा है 106 दे रखा है। a अपन को निकालना है प्लस 50 माइनस 1d, तो 106 इक्वल्स टू a प्लस 49d, 49d, ठीक है। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो 106 इक्वल्स टू a प्लस 49d, और सेकंड इक्वेशन क्या है 12 इक्वल्स टू a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 106 में से 12 जाएगा तो क्या बच जाएगा 94 बच जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, 49 में से 2d, 49d में से 2d गया तो क्या बच गया 47d बच गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। तो अपन a की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दो और फिर क्या आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू अपन d की वैल्यू अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 12 इक्वल्स टू a प्लस 2d, तो 12 इक्वल्स टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 12 इक्वल्स टू a प्लस 4। तो a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। ये प्लस का 4 इक्वल्स के अंदर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब क्या करेंगे अपन 29 टर्म निकाल लेंगे, तो a29 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। a29 अपन को फाइंड करना है, a क्या है अपन ने a क्या निकाला है 8 निकाला है, प्लस n क्या है 29 माइनस 1d, d क्या निकाला अपन ने v, d क्या निकाला है अपन ने v 2 निकाला है, d क्या निकाला है 2 निकाला है ना। तो a29 क्या हो जाएगा a29 इक्वल्स टू 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 2, तो a29 क्या हो जाएगा 8 प्लस 56, तो a29 की वैल्यू आ जाएगी आपके 64। a29 की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। आ गया समझ, बहुत आसान है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर क्या 9 क्या कह रहा है, if the third term and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of the AP is 0? अगर आपकी AP की थर्ड और नाइन्थ टर्म क्या है 4 और -8 है, तो कौन सी टर्म होगी AP की 0 होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले अपन को A और D निकालना पड़ेगा। तो थर्ड और नाइन्थ टर्म से A और D निकाल लेते हैं पहले। तो A3 क्या है, A3 क्या है A प्लस n माइनस 1D है। A3 की वैल्यू क्या दे दी अपन को 4 दे दी, A3 की 4 दे दी, A निकालना है प्लस n माइनस 1D। एक इक्वेशन तो ये बन गई, ये क्या बन गई इक्वेशन फर्स्ट बन गई, नहीं n की वैल्यू पुट करोगे ना 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 पुट करोगे 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 पुट करोगे ना 3 माइनस 1d, तो 4 इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो ये क्या होगी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। वैसे इक्वेशन सेकंड में निकालेंगे नाइन्थ टर्म से, तो a9 क्या दे रखा है a प्लस n माइनस 1d। a9 की वैल्यू क्या है -8 है, इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1d। तो -8 इक्वल्स टू a प्लस 8d। ठीक है, ये क्या बन गई इक्वेशन 2 बन गई। ये क्या बन गई इक्वेशन 1 और 2 बना ली अपन ने। अब क्या करेंगे अपन इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 क्या है -8 इक्वल्स टू a प्लस 8d, a प्लस 8d। ठीक है, अब क्या और सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है 4 इक्वल्स टू a प्लस 2d,
4 इक्वल्स टू a प्लस 2b। तो ये माइनस का, अब इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस 8 और माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये a से ये a कट गया, प्लस का d और ये क्या हो गया 6d हो गया, ये क्या हो गया 6d हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, -2 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो अपन a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 4 इक्वल्स टू a प्लस 2b, 4 इक्वल्स टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 4 इक्वल्स टू a माइनस 4, तो a क्या हो गया 8 हो गया। ये माइनस का 4 इक्वल्स के इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जीरो टर्म फाइंड करेंगे। तो जीरो टर्म फाइंड करने के लिए क्या देखते हैं, मतलब हो गया इसका कि जो इसमें अपन को an है वो क्या दे दिया, 0 हो गया। इसकी कौन सी, इसमें क्या पूछा है, कौन सी टर्म पे ap की वैल्यू 0 होगी, मतलब a6 पे होगी, a3 पे होगी या a5 पे होगी, कौन सी टर्म पे ap की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो an तो क्या दे दिया इसने अपन को 0 दे दिया, ठीक है। तो ऐसे ही अपन अब फाइंड कर लेते हैं। तो आगे होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 b फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू an क्या दे दिया इसने अपन को 0 दे दिया। तो a की वैल्यू क्या निकाल ली अपन ने, 8 निकाल ली, प्लस n माइनस 1 b की वैल्यू क्या निकाल ली अपन ने -2 निकाल ली, इक्वल्स टू 0। ये प्लस का ये प्लस का 8 इक्वल्स के इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू -8 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में माइनस का 8 इक्वल्स के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में माइनस का 2 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू -8 अपॉन -2। तो n से तो n कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 से 8 क्या कट गया, 4 बच गया। तो n माइनस 1 क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये प्लस का 1 इक्वल्स के इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 इक्वल्स के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 4 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। आगे समझ। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म by 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या कह रहा है, जो 17th टर्म है AP की वो 10th टर्म ज्यादा है by 7, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। तो देखो exceeds का मतलब, exceeds दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है उससे बड़ा, से अधिक। तो 17th टर्म क्या है, 10th टर्म से बड़ी है, ठीक है। कितनी बड़ी है, 7 टाइम्स बड़ी है, 7 बड़ी है। इसका मतलब सीधा से मतलब हो गया कि 17 माइनस 10 करोगे ना, 17th टर्म को माइनस करोगे 10th टर्म से, तो आंसर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले क्या अपन इनकी इक्वेशन बनाते हैं। देखो बहुत आसान है, लग रहा है कंफ्यूजन सा, ठीक है, कंफ्यूजन सा लग रहा है पर है बहुत आसान। तो इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले a17 की इक्वेशन बना लेते हैं। तो a17 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो a17 क्या आ गया, a17 इक्वल्स टू a प्लस 16d। ये क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। वैसे ही अपन क्या बनाएंगे, 10th टर्म की इक्वेशन बनाएंगे। तो a10 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो a10 इक्वल्स टू a प्लस 9d, 9d हो जाएगा ना, 10 माइनस 1 9 और मल्टीप्लाई बाय d हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इसमें क्या बोला है कि जो a17 है, a17 माइनस a10 है ना, वो क्या है 7 है। a17 माइनस a10 है ना, वो 7 है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों की इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो a17 की इक्वेशन क्या है, a प्लस 16d माइनस a10 की इक्वेशन। तो a10 की इक्वेशन क्या है, a प्लस 9d, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 7 है, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो a प्लस 16d माइनस a और माइनस 9d इक्वल्स टू 7। अब ये प्लस का है, माइनस का है, कट गया,
90 जाएंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस 16d में से 90 चले गए तो क्या बच गया, 7d बच गया। 7d इक्वल्स टू 7, तो d इक्वल्स टू 7 अपॉन 7, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और ये अपन से पूछा था, अपन से कॉमन डिफरेंस ही तो पूछा था, d की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, आगे समझ, बहुत आसान सा चैप्टर था। एक्सीड्स मतलब क्या होता है, उससे बड़ा या उससे अधिक। ठीक है, तो 17 इक्वेशन बनाई, 10 की इक्वेशन बनाई, दोनों को माइनस कर दिया, इक्वल्स टू में 7 लगा तो क्या आ गई, अपनी d की वैल्यू आ गई। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी एपी दे रखी है आपको 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। एक एपी दे रखी है और आपको पूछा है एपी की कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, मतलब 54th टर्म की वैल्यू जो होगी उससे 132 ज्यादा होगी। मतलब जैसे मान लो 54 टर्म की वैल्यू है, 100 वैल्यू है, तो जो कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू 100 प्लस 132 होगी, तो कौन सी वैल्यू होगी जिसकी 232 वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये अपन फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो ये लग रहा है हार्ड, बहुत इजी है। देखो कैसे होगा ये, जैसे मान लो अपन को पहले एपी दे रखी है, एपी क्या दे रखी है अपन को, एपी क्या दे रखी है अपन को 3, 15, 27 और 39। तो इसने अपन को क्या दे दिया, a दे दिया 3। ठीक है, और d क्या आ रहा है, d क्या आ रहा है, अगला माइनस पिछला, तो 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, पहले 54th टर्म की क्या कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 54 टर्म की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a54 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो a54 इक्वल्स टू a प्लस 54 माइनस 1 d। तो a की वैल्यू क्या है अपने पास, 3 है, प्लस 53 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू क्या है अपने पास, 12 है। 53 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो a54 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 530 और 106, 636 आ जाएगा। 636 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 636 आ जाएगा। तो a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 639 हो जाएगी। 636 प्लस 3 होगी, क्या हो जाएगी a4 की वैल्यू, 639 हो जाएगी। a4 की नहीं है वैसा, a54 की है। a54 की वैल्यू है ये, a54 की वैल्यू क्या आ गई, 636 हो गई। अब इसने क्या बोला है, जो a4 की वैल्यू है उससे क्या ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, 636 प्लस 132 कर देंगे ना अपन, 636 प्लस 132 कर देंगे। मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको बीच में वो लगानी है, इसके थ्योरी और लिखनी है, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और करके। ठीक है, आगे पूरी इसकी थ्योरी लिख के फिर करना है। तो 636 प्लस 132 कितना हो गया, 133, ये क्या हो जाएगा 321, और 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 771 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 771 हो जाएगा। अब अपन को इसने क्या बोल दिया कि 771 कितनी टर्म है एपी की। तो अब अपन क्या निकालेंगे, 771 से टर्म निकालेंगे। तो 771 क्या हो गया, an क्या हो गया, 771 हो गया। an क्या हो गया, 771 हो गया। तो an क्या होता है, 771 इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है ना, a प्लस n माइनस 1 d होता है ना। तो 771 इक्वल्स टू a क्या है अपने पास 3 है, प्लस n अपन को निकालना है -1, d अपने पास क्या है 12 है, d अपने पास क्या है 12 है। तो ये प्लस का 3 इक्वल्स के इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो n - 1 इक्वल्स टू 771 माइनस 3, 771 -3। अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई में 12 भी है, तो क्या हो जाएगा n - 1 मल्टीप्लाई 12। ये था ना यहाँ पे, अभी लिखा नहीं था। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इससे ये लेस करोगे तो क्या हो जाएगा n - 1 इक्वल्स टू ये प्लस का 12
मल्टीप्लाई का 12 इक्वल्स की तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 771 में से 3 चले जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 11 में से 3 गया, 8 बच गया, 6 और यहाँ पे क्या बच गया आपके 7 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 7 बच गया, डिवाइड में क्या आ गया 12 आ गया। अब इसको काट लो, किससे काटोगे, जैसे 2 से काट लो तो 2 से ये चला जाएगा 6 टाइम, 2 से 12 गया 6 टाइम, और ये कितने टाइम चला जाएगा 3 टाइम, 8 टाइम, 4 टाइम, ठीक है। फिर 2 से काट दो 3 टाइम, 1 टाइम, 9 टाइम और 2 टाइम। फिर अब ये सीधा कट जाएगा, 3 से आगे कट जाएगा, 19 नहीं आता, 18 आता है 6 टाइम, 12 आता है 4 टाइम। तो n-1 की वैल्यू क्या आ गई, n-1 इक्वल्स टू 64 आ गया, n-1 क्या हो गया 64 हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 65 आ गई। ये पूछा था अपन से, n 65th टर्म जो होगी, which term of AP, कौन सी टर्म AP की 54th टर्म से 122 ज्यादा होगी, तो कौन सी ज्यादा होगी 65th टर्म होगी, जो 65 टर्म होगी वो 54 टर्म से 132 टाइम्स ज्यादा होगी, ठीक है। आगे समझ, दिखने में बहुत आसान था, करने में बहुत इजी है, ठीक है। आपको पता है मैं पढ़ा रहा हूं तो इजी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, two APs have the same common difference, the difference between their 100th term is 100, what is the difference between their 1000th term। एक आपको दो एपी दे रखी है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, दोनों एपी के जो 100 टर्म के बीच का डिफरेंस है वो क्या है 100 है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, दोनों एपी की जो 1000 टर्म होगी उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे अपन, लेट, पहले अपन क्या लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहले एपी की अपन फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं a1 मान लेते हैं। उसी तरीके से सेम चीज क्या कर देंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी की अपन क्या मान लेंगे a2 मान लेंगे। ये a2 वैसे नहीं है, ये सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म है, ये भी a1 ही है, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, पहले अपन क्या 100 टर्म का बोला इसने, तो पहले फर्स्ट एपी के 100 टर्म निकाल लेते हैं। तो ठीक है, क्या कह रहा है, a100 इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, तो a100 इक्वल्स टू a क्या दे रहे थे अपन को, a1 है प्लस n-1 है 100 माइनस 1 d कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 100 माइनस 1 d कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा a1 प्लस 99 d आ जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए था, फॉर फर्स्ट एपी, अब क्या करता है, फॉर सेकंड एपी के लिए करते हैं, फॉर सेकंड एपी के लिए क्या हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा a100 इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। अब इसमें a क्या है, सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म क्या है a2 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे a2 प्लस 99 d, ठीक है, a प्लस 99 d। अब इसमें क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस जो है ना वो इन दोनों का क्या है, सेम है। इसके हिसाब से कॉमन डिफरेंस है ना जो इन दोनों का वो क्या है, सेम है। तो क्या कर देंगे a2, तो क्या कर देंगे, चलो इधर लिखते हैं। तो अपन क्या कर देंगे, तो कॉमन डिफरेंस है इनका सेम है, तो अपन क्या कर देंगे a1 प्लस 99 d माइनस a2 प्लस 99 d इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, a1 प्लस 99 d माइनस a2 और माइनस 99 d इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब a1 से तो a1 a2 तो कटेंगे नहीं, तो क्या रह जाएगा 99 d से 99 d कट जाएगा ना, तो पीछे क्या रह गया a1 माइनस a2 इक्वल्स टू 100। तो ये तो क्या आ गया आपके 100th टर्म के लिए आ गया, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया अपन ने, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे 1000 टर्म के लिए निकालेंगे,
ठीक है, तो इसमें भी वैसे करेंगे, क्या करेंगे, फॉर 1000 टर्न, फॉर 1000 टर्न, ठीक है, ये यार फॉर 1000 टर्न। तो पहले क्या करेंगे, ए 1000 करेंगे फॉर फर्स्ट एपी, फॉर फर्स्ट एपी, फॉर फर्स्ट एपी के लिए क्या करेंगे, ए 1000 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए क्या है, ए 1 है, ए क्या है, ए 1 है, प्लस एन क्या है 1000 माइनस 1 डी। तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस 999 डी, ठीक है। फिर हो जाएगा फॉर सेकंड एपी, फॉर सेकंड एपी के लिए करेंगे, फॉर सेकंड एपी के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा 8000 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो a क्या है, a क्या है, सेकंड सेकंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है, a2 है, तो a2 प्लस 999 डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी सेम इसी तरीके से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a1 प्लस 999 डी माइनस इन ब्रैकेट a2 प्लस 999 डी, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल देंगे अगर अपन ब्रैकेट खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा a1 प्लस 999 डी माइनस a2 और माइनस 999 डी हो जाएगा, ठीक है। ये फिर से 999 डी और 999 डी कट गया, तो पीछे क्या बच गया, a1 माइनस a2 बच गया, a1 माइनस a2 बच गया। a1 माइनस a2 क्या है, 100 है। a1 माइनस a2 क्या है, a1 माइनस a2 क्या है, 100 है। मतलब जो 1000 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होगा, 1000 टर्म का भी जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो भी 100 ही होगा, ठीक है। आगे समझ। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कौन से 3 डिजिट नंबर है, कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है, मतलब 100 से लेके 999 तक कौन से 3 डिजिट नंबर, कौन से नंबर है जो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो अपन पहले क्या करते हैं, अपन देख लेते हैं जो सबसे छोटा 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। तो 100 तो होता नहीं है, 101 भी नहीं होता, 102 भी नहीं होता। डिवाइड करोगे ना 102 को, 101 को, 103 को, तो ये कोई भी क्या है 7 से डिवाइड नहीं होते। तो 105 तो होता है ना, 105 डिवाइड होता है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, 105 हो गया। और सबसे बड़ा अगर आप डिवाइड करके देखोगे ना, जैसे 1000 ही नहीं होगा, 1000 तो अपन देखेंगे 999 नहीं होता, 998 नहीं होता, 997 डिवाइड नहीं होता 7 से, 996 भी नहीं होता, 995 भी नहीं होता, 994 जो होता है ना, 994 पूरा डिवाइड होता है 7 से, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट ये आ गया, लोवेस्ट ये आ गया। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, लोवेस्ट एंड लार्जेस्ट 3 digit number which are divisible by 7, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे वो डिविजिबल बाय 7, कौन कौन से हो जाएंगे, 105 एंड 994। लोएस्ट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होते हैं वो कौन सा होता है, 105 एंड 994 होता है, ठीक है। अब इससे अपन एपी बना सकते हैं क्या, फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी 105 हो जाएगी, फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी 105 हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म 105 होगी, तो सेकंड टर्म आप फाइंड कर सकते हो ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस एक तरीके से तो क्या है 7 ही है, तो इसमें 7 7 ऐड करते तो आगे की टर्म बनती जाएगी
तो 10 से 5 112 190, ठीक है, डैश 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 डैश, फिर लास्ट मान क्या है 994। अब अपन ने क्या बना ली, एपी बना ली। अब अपने पास एपी आ गई, तो इसमें क्या पूछा है, कितनी टर्म है जो 7 से डिविजिबल होती है 994 तक, ठीक है। तो वो देख लेते हैं अपन कैसे निकालेंगे। a इक्वल्स टू an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 b वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a इस पे अपने पास क्या हो गया 105 हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। 112 माइनस 105 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और an क्या हो गया लास्ट टर्म, an क्या हो गया 994 हो गया, 994 हो गई, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला लगा देते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, n माइनस 1 d। तो an क्या है 994 इक्वल्स टू a क्या निकाला है 105 प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। 99, अब ये 105 इधर प्लस में, अच्छा d की वैल्यू पुट कर दो ना, d की वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है। अब ये 105 इधर प्लस में इक्वल्स इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 994 में से 105 जाएगा तो कितना बच जाएगा 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया तो 9 बच गया, 8 और 9 में से 8 गया तो 8 बच गया, 9 में से 1 गया तो 8 बच गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई में 7 इक्वल्स की तरह क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 रह जाएगा। तो अब ये इससे डिवाइड हो जाएगा क्या, ये इससे डिवाइड हो जाएगा क्या, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 7 को अगर आप इससे करोगे तो 7 आता है 1 टाइम, 18 नहीं 14 2 टाइम, फिर जाएगा ये 4, तो ये आ जाएगा 49 7 टाइम। तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके 727 आ जाएगा। अब n ये इक्वल्स टू ये माइनस का 1 इक्वल्स क्या इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 727 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 728। तो जो 3 डिजिट्स नंबर है 101 से लेके 10999 तक, उसके बीच में 728 नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। आ गया समझ, बहुत आसान है, बहुत इजी तरीका है। अपन को पहले क्या करना है, जो सबसे छोटी टर्म है डिवाइड होने वाली 7 से 3 डिजिट नंबर की वो निकालनी है, फिर जो सबसे बड़ी है वो निकालनी है। इससे अपने पास एपी आ जाएगी, एपी आने के बाद ए पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा, ए पता चल जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये अपन को फार्मूला लगाना है नॉर्मल सा। पूरी एक्सरसाइज में फार्मूला लगा है, पूरी एक्सरसाइज में ये तो कैलकुलेशन एकदम मजाक सी लगने लगी होगी अब ना, ठीक है। आ रहा है मजा। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 220। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था सेम डिटो क्वेश्चन है, वैसे ही करना है, बस इसमें क्या करना है वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। अब ये कह रहा है कितने मल्टीपल्स है 4 के 10 से 250 के बीच में, ठीक है। तो 10 होता है क्या, नहीं होता। अब की बार अपन क्या करते हैं सीधा एपी बना लेते हैं, एपी बना लेते हैं सीधा। 10 होता है नहीं होता, 11 होता है नहीं होता, 12 होता है क्या, हाँ 12 होता है। तो लोएस्ट नंबर क्या आ जाएगा अपने पास 12 आ जाएगा। और हाईएस्ट क्या आ जाएगा 250 होता है नहीं होता, 249 ऑड नंबर है नहीं होएगा, 248 होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर क्या आ जाएगा अपने पास 248 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अपन एपी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20 से लेके ये 248 तक आ जाएगा। अब अपने पास ए आ गया, अब अपने पास ए आ गया 12, ठीक है। बी आ गया 4, ए आ गया अपने पास 248। अब अपन को क्या करना है, नॉर्मल जो पिछले बार फॉर्मूला लगाया था वही लगाना है। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। an क्या है 248 है, an क्या है 248 है, प्लस a क्या है 12 है, प्लस n अपन को फाइंड करना है n माइनस 1 d अपन ने क्या निकाला है 4 निकाला है, ठीक है। तो अब ये प्लस का 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसमें से ये 12 गया तो कितना बच गया 6,
3 2 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये मल्टीप्लाई में था 4 इक्वल्स के इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो अब इससे ये कट जाएगा क्या 4 से ये कितने टाइम्स कट जाएगा 20 आता है 5 टाइम, 3 36 आता है 9 टाइम। ठीक है, तो n माइनस 1 क्या आ गया, n माइनस 1 क्या आ गया 59 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 59 प्लस 1, तो n क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। मतलब 10 से लेके 250 के बीच में 4 से मल्टीप्लाई होने वाले 60 नंबर्स है। कितने नंबर्स है 60 नंबर्स है। ठीक है, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ टू एपीज, दो एपीज दे रखी है इक्वल, मतलब n की कौन सी वैल्यू पे nth टर्म जो क्या होगी इक्वल होगी। ठीक है, n की कौन सी वैल्यू होगी जहां पे nth टर्म इक्वल होगी, जैसे nth टर्म मान लो 20 आ रही है, तो कौन सी वैल्यू पे दोनों की जो nth टर्म आएगी वो 20 आएगी। ठीक है, समझ गए। तो इसके लिए अपन देखो पहले क्या करते हैं फॉर फर्स्ट एपी करते हैं, फॉर फर्स्ट एपी। ठीक है, फॉर फर्स्ट एपी ए अपने पास क्या है, ए अपने पास क्या है 63 है, ए क्या है अपने पास 63 है। ठीक है, डी क्या है अगला माइनस पिछला 65 माइनस 63, डी क्या है 2 है, और an अब अपन क्या करते हैं an निकाल लेते हैं। तो an कैसे निकालेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, an इक्वल्स टू a क्या है 63 प्लस n माइनस 1 d क्या है 2 है, तो an क्या हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, तो an की एक इक्वेशन क्या आ गई, an की एक इक्वेशन आपके पास क्या आ गई 61 प्लस 2n, एक तो an की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, वैसे ही अपन अब क्या करते हैं फॉर सेकंड एपी निकाल लेते हैं, फॉर सेकंड एपी, फॉर सेकंड एपी a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, a की वैल्यू क्या है 3 है, तो कॉमन डिफरेंस d क्या है 10 माइनस 3 7, कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है। ठीक है, अब क्या करेंगे वापस an की वैल्यू निकालेंगे, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, an इक्वल्स टू a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो an क्या आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो an की वैल्यू क्या आ गई माइनस 4 प्लस 7n, ये क्या आ गई an की वैल्यू आ गई, क्या आ गई an की वैल्यू आ गई। अब इसमें अपन को क्या पूछा इक्वल के लिए पूछा है ना, तो अपन इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं अपन इक्वल रख देते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या रख देते हैं अपन इक्वल रख लेते हैं। तो पहले अपन लिख देते हैं -4 प्लस 7n इक्वल्स टू 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n। अब न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड कर देते हैं, वेरिएबल एक साइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7n, ये प्लस का 2n इक्वल्स के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2n हो जाएगा इक्वल्स टू 61, ये माइनस का 4 इक्वल्स के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो 6 7n में से 2n ये तो क्या बच गया 5n बच गया इक्वल्स टू 61 प्लस 4 क्या हो गया 65 हो गया। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 डिवाइड बाय 5, तो 5 से 65 कट गया 13 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। तो क्या हो गया कि n जब 13 होगा तब दोनों एपीज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सेम होगी। जब n 13 होगा तो दोनों वैल्यू एपी की वैल्यूज क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। ठीक है, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 17 टर्म exceeds the fifth term by 12, fifth term by 12। क्या कह रहा है एक एपी बनाओ जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16 है, जो सेवंथ टर्म है वो एक्सिड्स है से अधिक है, से उससे ज्यादा है 12, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं पहले अपन गिवन लिख देते हैं। तो अपन को गिवन क्या है थर्ड टर्म गिवन है a3 गिवन है, a3 कितना है 16 है, तो 16 है तो a3 क्या हो जाएगा 16, a3 क्या हो जाएगा 16 इक्वल्स टू a प्लस
2d हो जाएगा, n माइनस 1d करोगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 d करोगे तो क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। एक आ गई अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर क्या दे रखा है अपन को, जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से ज्यादा है, तो अपन पहले क्या लिख लेते हैं a7 लिख लेते हैं। a7 क्या है a प्लस 6d हो जाएगा, a7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d हो जाएगा। चलो पूरा लिख देता हूँ, पूरा लिख देते हैं। तो a7 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो a7 क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1d, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 6d आ जाएगा ना, a7 क्या आ जाएगा a प्लस 6d आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही a5 निकाल लेते हैं, ऐसे क्या निकाल लेते हैं a5 निकाल लेते हैं। तो a5 क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, a5 इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस 1d, तो a5 क्या हो गया 4d हो गया। a5 क्या हो गया 4d हो गया। a5 क्या निकाल लिया 4d निकाल लिया। अब अपन को क्या दिया है a प्लस 4d, a प्लस 4d, a5 क्या होगा a प्लस 4d होगा। अब इसमें अपन को क्या कहा है, अब इसमें अपन को क्या कहा है a7 माइनस a5 वो क्या है 12 है। a7 माइनस a5 क्या है 12 है। तो a7 अपन ने क्या निकाला है a प्लस 6d माइनस इन ब्रैकेट में a प्लस 4d, ठीक है, इक्वल्स टू 12। तो अब ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब a से तो a कट जाएगा, 6d में से 4d गया तो क्या बच गया 2d बच गया इक्वल्स टू 12। अब d की वैल्यू क्या आ गई, ये मल्टीप्लाई करके इक्वल्स के तरह क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो d की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 6 आ गई, d की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 6 आ गई। अब इसमें क्या बोला है अपन को AP बनानी है, तो ये d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो ताकि a की वैल्यू आ जाए। तो अपन क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये सेकंड इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन थी। अब क्या करते हैं d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, a अपन को निकालना है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 16, तो a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू 4। 12 प्लस का इक्वल्स किधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 12 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब a अपने पास क्या आ गया 4 आ गया, तो अब क्या बन जाएगी AP सीधी बना लेंगे अपन। AP क्या बना लेंगे सीधी बना लेंगे। a फर्स्ट टर्म क्या आ गया अपने पास 4 आ गई, कॉमन डिफरेंस क्या है अपने पास 6 है, तो 4 में 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 10 में 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 10 में 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं फिर 16 में 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये अपन क्या बन जाएगी AP बन जाएगी। ठीक है, आगे समझ। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3 13 to 53। आपको AP दे देते हैं, उसकी 20 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, पर इतने टाइम तो अपन क्या करते थे सीधा कर देते थे, पर अब क्या करना है अपन को पीछे से 20 टर्म फाइंड करनी है। मतलब 253 से इस साइड अपन को 20th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले अपन d निकाल लेते हैं। तो d क्या हो जाएगा इसमें 8 - 3 क्या हो गया, d क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो आपको AP दे रखी है ना, आप उसको रिवर्स में लिख दो। ठीक है, रिवर्स में लिख दो, मतलब 253 ठीक है 253 माइनस, अब कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है d क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो 253 में से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 248 हो जाएगा। 248 में से 5 लेस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। ऐसे करते करते 13 8 और 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास AP आ गई। अब अपने पास a क्या हो गया, a तो क्या हो गया 253 हो गया, d क्या हो गया -5 हो गया, और d क्या हो गया -5 हो गया, और an क्या हो गया an। अब अपन निकालेंगे 20 टर्म निकालनी है, तो क्या निकालना है अपन को a20 निकालना है। क्या निकालना है a20 निकालना है।
ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 b। a 20 an क्या हो जाएगा, a 20 हो जाएगा, a क्या है अपने पास 253 है, a क्या है 253 है, प्लस n क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस 1 b क्या निकाला है अपन ने, माइनस का 5 निकाला है। तो a20 इक्वल्स टू 253 प्लस ये क्या हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा a20 इक्वल्स टू 253 माइनस 95 हो जाएगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा a20 इक्वल्स टू क्या बच जाएगा 13 में से 5 गए 8 बच गया, ठीक है, 14 में से 9 गया तो कितना बच गया 5 बच गया, और इधर क्या बच गया 1 बच गया। तो आंसर क्या आ गया आपका 120, a20 क्या आ गया 158 आ गया, ठीक है। आगे समझ, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of an AP। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th and 8th टर्म की जो एपी की 4th and 8th टर्म है उनका सम क्या है 24 है, और 6th और 10th टर्म में उनका सम क्या है 44 है। आप अब क्या करो एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स लिखो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन क्या मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं। तो अपन पहले लिख देते हैं लेट द फर्स्ट टर्म be a and common difference क्या मान लेते हैं अपन d मान लेते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है d है। अब अपन क्या करें, दो इक्वेशन में मान लेते हैं, पहले a4 की बनाएंगे। तो a4 की इक्वेशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा a plus n minus 1d। तो a4 क्या आ जाएगा a plus 3d हो जाएगा, a4 क्या हो जाएगा a plus 3d हो जाएगा, ये क्या गई, ठीक है। अब वैसे ही आप बना लेते हैं a8 की बना लेते हैं। तो a8 is equals to a plus n minus 1d। तो a8 क्या हो जाएगा, a8 क्या हो जाएगा a plus 70 हो जाएगा, a plus 70 हो जाएगा, ठीक है। ये अब क्या करते हैं अपन, इसमें क्या बोला है इन दोनों का जो सम है वो क्या है 24 है। तो a4 plus a8 है वो क्या है 24 है। तो a4 क्या है अपने पास a plus 3d plus a plus 7d equals to 24। तो ये क्या आ गया 2a plus 10d equals to 24 आ गया। अब इसमें से अपन 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच गया a plus 5d equals to 24 हो गया, a plus 5d equals to 24 हो गया। तो 5 plus a plus 5d क्या हो जाएगा आपका a plus 5d आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, a plus 5d क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, a plus 5d 12 हो जाएगा, ठीक है। ये तो अपन ने फर्स्ट जो अपन को गिवन था उसका देख लिया। अब अपन क्या करते हैं सेकंड की देखते हैं। तो अब पहले अपन a6 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a6 क्या हो जाएगा a plus n minus 1d, a6 equals to a plus 5d हो जाएगा, a plus 5d हो जाएगा, a plus 5d। अब वैसे क्या है एक और क्या है a10 है। तो a10 equals to a plus n minus 1d। तो a10 की वैल्यू क्या आ जाएगी a plus 90 आ जाएगी, a10 की वैल्यू क्या आ जाएगी a plus 90 आ जाएगी। अब इन दोनों का जो सम है वो क्या है 44 है। तो इन दोनों का सम क्या है 44 है। तो a6 plus a10 equals to 44। तो a6 क्या है अपने पास, a6 क्या निकाला है अपन ने a plus 5d निकाला है, a6 क्या निकाला है a plus 5d प्लस क्या a6 अपन ने क्या निकाला है a10 अपन ने क्या निकाला है a plus 90 निकाला है, a10 अपन ने क्या निकाला है a plus 90 निकाला है। तो a plus 90 equals to 44, ठीक है। अब ये ऐड होके क्या बन जाएगा 2a plus 14d equals to 44।
अब क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, a प्लस 70 इक्वल्स टू 44 तो a प्लस 70 क्या हो गया, a प्लस 70 क्या हो गया, 22 हो गया, a प्लस 70 क्या हो गया, 22 हो गया। ठीक है, अब ये अब अपन क्या करते हैं, d की, अब ये क्या आ गई अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये क्या आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब अपन क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1, तो इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 7b इक्वल्स टू 22 और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 5b इक्वल्स टू 12, a प्लस 5b इक्वल्स टू 12, तो इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, a से a कट गया, 70 में से 5b गया तो 2d बच गया और 22 में से 12 गया तो क्या बच गया, 10 बच गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, d की वैल्यू 5 आ गई। अब अपन a की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दो तो a की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब अपन क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5b इक्वल्स टू 12 है, तो a प्लस a अपन को निकालना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 25 इक्वल्स टू 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 13 आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 13 आ जाएगी। अब अपन a भी लिख देते हैं, a p लिख देते हैं, तो a क्या आ गया, माइनस 13 आ गया। अब क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है, तो अपन क्या करते हैं, माइनस 13 में 5 ऐड करते चलते हैं, तो माइनस 8 माइनस 3, इसने अपन से 3 टर्म पूछी थी, अपन ने 3 टर्म लिख दी और ये क्वेश्चन हो गया अपना खत्म। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 and received an increment of rupees 200 each year, in which year did his income reach 7000। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सुभाव राव है जिसने काम शुरू करा था 1995 में, ठीक है, 1995 में, उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी, 5003 और उसको हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपए का, ठीक है। तो कौन से साल में, कितने साल बाद, कौन से साल में वो 7000 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या कहना है, सैलरी कितनी थी, उसकी सैलरी कितनी थी, सैलरी थी 5000, सैलरी कितनी थी 5000, इंक्रीमेंट कितना था, इंक्रीमेंट कितना था, इंक्रीमेंट कितना था उसका 200 रुपए, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000 तक वो कब पहुंच जाएगा, 7000 तक वो कब पहुंच जाएगा। तो एपी बन गई, बहुत आसान है। एपी कैसे बन गई, देखो कि जो उसकी फर्स्ट सैलरी थी, फर्स्ट सैलरी कितनी थी 5000 थी, ठीक है। हर महीने उसको इंक्रीमेंट हो रहा है कितने रुपए का, 200 रुपए का। तो 5000 में 200 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 5200, 5200। फिर इसमें 200 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 500, 5400। फिर इसमें 200 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, 5600। ऐसे करते 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 7000 तक पहुंच जाएगा ये, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, 7000 तक। अब अपने पास क्या आ गया, a आ गया, कितना आ गया, 5000 आ गया, कॉमन डिफरेंस d आ गया, कितना आ गया, 200 आ गया। an अपन को पता चल गया क्या है, 7000 है, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, n निकालना है। तो क्या करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d कर देंगे। तो an कितना है 7000 इक्वल्स टू a कितना है 5000 प्लस n माइनस 1 d कितना है 200, ठीक है। अब ये 5000 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल्स टू 7000 माइनस 5000, तो ये कितना बच जाएगा 2000 बच जाएगा। तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 2000
डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई करके 200 इक्वल्स की तरह का डिवाइड हो जाएगा 200, तो 2 0 से 2 0 गए और इससे ये क्या 10 टाइम, ठीक है। तो n क्या आ गया, ये n -1 क्या आ गया 10 आ गया, तो ये माइनस का 1 इक्वल्स की तरह के प्लस का हो जाएगा, तो n क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 साल लगेंगे, 11 महीने बाद आफ्टर 11 मंथ्स वो 7000 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आ गया समझ, बहुत इजी था, बस वर्ड प्रॉब्लम से लगता है कि हार्ड है, बाकी होता बहुत इजी है, ठीक है। तो अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। क्या कह रहा है, जो पिछला क्वेश्चन था ना सेम वही क्वेश्चन है, बस वहां पे सुभाष राव था और यहाँ पे रामकली है, ठीक है। रामकली हर हफ्ते 5 रुपए सेव करती है, पहले हफ्ते में वो क्या करती है 5 रुपए सेव करती है, उसके बाद वो क्या करती है और ज्यादा सेव करने लग जाती है, सेविंग्स बढ़ा के हर हफ्ते 1.75 रुपीस एक्स्ट्रा ऐड करने लग जाती है, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है, कौन सी वीक में उसकी सेविंग 20.75 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, सेविंग फर्स्ट वीक की सेविंग लिख लेते हैं, सेविंग ऑफ फर्स्ट वीक की उसकी सेविंग कितनी है, फर्स्ट वीक की सेविंग कितनी है उसकी 5 है। फिर सेकंड वीक की क्या हो जाएगी, सेकंड वीक की क्या हो जाएगी 5 में 1.75 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगी 6.75 हो जाएगी, ठीक है। फिर थर्ड वीक की क्या हो जाएगी, थर्ड वीक की क्या हो जाएगी, थर्ड वीक की सेविंग क्या हो जाएगी 1.75 में आप 1.75 और ऐड करोगे तो 8.50 हो जाएगी, ठीक है, 8.50 हो जाएगी। अब अपने पास एपी आ गई, अब अपन क्या लिख लेते हैं, एपी लिख लेते हैं। तो एपी क्या आ गई अपने पास 5, 6.75, 8.50, ठीक है। ऐसे करते 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 कहां तक है ये 20.75 तक। अब अपन को n निकालना है, तो a क्या हो जाएगा इसमें अपना 5 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1.75 हो जाएगा, ठीक है। और an क्या हो जाएगा, an क्या हो जाएगा इसमें 20.75 हो जाएगा, ठीक है, 20.75 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an क्या है, an क्या है, an अपने पास क्या है 20.75, a क्या है 5 है, प्लस n अपन को निकालना है -1 और d क्या है 1.75 है, 1.75 है, ठीक है। अब ये 5 प्लस का इक्वल्स के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1.75 इक्वल्स टू 20.75 माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके 15.75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15.75 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई का 1.75 इक्वल्स की तरह क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.75 डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो इधर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और इधर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा ना, वरना ऐसा कर लो, ये पॉइंट हटा तो डिवाइड में नीचे 100 आ गया और ये पॉइंट हटा तो ऊपर 100 चला गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इससे ये कट गया तो पीछे क्या बच गया 1575 और 175, तो 175 के टेबल में 1575 आता है 9 टाइम, तो n माइनस 1 क्या हो गया 9 हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। 9 वीक्स बाद वो 20.75 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। आ गया समझ। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 5.2 क्या होती है कंप्लीट होती है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं, कोई डाउट्स है तो वो भी पूछ लेना, पर क्लियर कर लेंगे।